प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से बोला कि जितनी गाली आप मुझे देंगे और पिछले 22 साल से आप मुझे गाली गलौच मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे पे झूठे आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन इस देश की कोटि कोटि जनता ने उसका हर बार जवाब दिया है। और अब करते हैं मोदी स्टाइल वाले पलटवार का विश्लेषण। एक तरफ राहुल गांधी की बाइट आएगी, राहुल गांधी का भाषण हम दिखाएंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण दिखाएंगे। संसद में राहुल वर्सेस मोदी का विश्लेषण। करीब 40 मिनट तक बोले राहुल गांधी और 99.9% भाषण गौतम अदानी के मुद्दे पर था, सिर्फ वहां केंद्रित था। 1 घंटे 25 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उनका पूरा भाषण देश के गरीब, गुरबे और मिडिल क्लास पर फोकस था। बढ़ता हूं मैं आगे। बिना ठोस सबूत के सरकार पर आरोप लगाए और कई आरोपों का एक्सपंज किया गया पार्लियामेंट के भाषण से उनके, यानी कई आरोपों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जो आरोप थे वो निराधार थे और उनको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए राहुल गांधी, यानी उनके सबूत नहीं दे पाए। कोर वोट बैंक और आम लोगों के लिए बड़ा संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाषण के कई हिस्से सदन की कार्रवाई से हटाए गए। मजबूती के साथ बिना नाम लिए अदानी वाले मुद्दे पर भी जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। जिस कंपनी पर दबाव की बात कही, उस कंपनी ने बोला हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, यानी जीवीके का नाम लिया राहुल गांधी ने, लेकिन उनके वाइस चेयरमैन ने कल बोला कि हम पे कोई दबाव नहीं था। यह बात झूठी है, यह निराधार है। तो राहुल गांधी को इसका नुकसान हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी इससे डाउन हुई और जनता के भरोसे को अपना सुरक्षा कवच बताया दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था वो लुटियन लॉबी वाले इकोसिस्टम को संबोधित करने वाला था, क्योंकि उसमें सिर्फ गौतम अदानी की बात थी, अदानी ग्रुप की बात थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो उसमें गरीब की बात थी, उसमें मिडिल क्लास की बात थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की बात कही, जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि सुरक्षा कवच इस देश की जनता है मेरी। और ये मैं सीधा बढ़ता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी और नासिर हुसैन है मेरे साथ फर्स्ट राउंड के अंदर, उनसे बात कर लेते हैं। नासिर हुसैन, आज प्रधानमंत्री ने बोला कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और फिर भी आपको यकीन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बोला। योर रिएक्शन टू दैट नासिर हुसैन जी? आज लोकसभा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बात रख रहे थे, जितने सवाल इनसे किए गए थे कांग्रेस पार्टी द्वारा और अपोजिशन पार्टीज के बहुत सारे एमपीज द्वारा, उस पे इन्होंने एक बात नहीं कही। जितने सवाल खड़े किए गए थे उस पे एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया। जब इनके ऊपर जितनी भी बात आई उसमें कोई सफाई इन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इनको पता है ये सरकार फंसी हुई है दलदल में। सरकार जो अदानी वाले मामले में जिस तरह से फंसी हुई है उसे बाहर निकल नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाओ, इस मुद्दे के बारे में बात मत करो, कोई तर्क मत दो, कोई इंक्वायरी मत करवाओ। ये बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी प्रधानमंत्री ने अपनाया है। जमीन तले पैर तले जमीन की इन्होंने बात की है। इसलिए ये कहते हैं कि आप लोग चुनाव एनडीए ने जीती है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। अभी मैं कई चैनल्स में सुन रहा था, एंकर्स भी कह रहे हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं भाई जनता उनके साथ में है, जनता उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार भी थी, कई बार 50-55 साल कांग्रेस की सरकारें भी थी, तो उस टाइम की जनता उनको वोट दी थी, वो सरकार में थे। उस टाइम की विपक्षी पार्टियां, उनको सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था। आज की भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल के बारे में सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जी विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका में सवाल उठाना सबसे बड़ी भूमिका उनकी होती है। सबसे बड़ा रोल उनका यह होता है कि आप सवाल खड़े करो, लोगों के सामने मुद्दे लेके आओ। आज सिर्फ हिंडनबर्ग का रिपोर्ट की बात नहीं है, दुनिया भर के 50 मैगजीन्स में, दुनिया भर के 50 जर्नल्स में यह बात छपी हुई है। आज देश के जनता के सामने सरकार की दायित्व होती है कि सरकार जो है अपने आप को साफ रखें। सरकार जो है अपने आप को क्लीन चिट अगर दिलाना चाहती है तो उनको जो है जेपीसी गठित करना पड़ेगा, ज्वाइंट